हेलो भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दीपक में। देखो, आपने कभी ना कहीं किसी से ये ज़रूर सुना होगा कि इंसान को या व्यक्ति को ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए। और अभी जो ज़माने की डिमांड है वो है सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आप सभी को पता है। और उसी में कंट्रीब्यूशन देने के लिए मैं मैथ स्पेशल का बैच लेके आया हूँ आपके लिए। आप सबको पता है। तो उसी का जो फर्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे, एडवांस मैथ से स्टार्ट करेंगे। और वो चैप्टर है वो है ज्योमेट्री। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम धीरे धीरे इसको बेसिक से लेके लेवल तक लेके जाएंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, सभी ने नई नई कॉपी खरीदी है पहला पन्ना छोड़ दो उसका, भगवान के लिए बचपन में करते थे कि नहीं। और दूसरे पन्ने पे अच्छे से हेडिंग डाल लो, ज्योमेट्री। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे ज्यामिति। ठीक है, क्या बोलते हैं? ज्यामिति। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं, यदि आप CGL या CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 ज्योमेट्री से आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप CGL मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 12 से 15 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 100 ज्योमेट्री से देखने को मिलेंगे। यदि आप CPU का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 आपको ज्योमेट्री से देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि आप CDS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आपको ज्योमेट्री से देखने को मिलेंगे। तो वेटेज को देख के आपको अंदाज़ा लग रहा है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम ज्योमेट्री से। सभी आराम से बैठ जाओ, हेडिंग डाल ली, आराम से सहारा वहारा ले लो और बेड पे या सोफे पे फेल मत जाना। जो मैं पूछूँ उसका जवाब वहीं बैठे बैठे दे देना, बिकॉज हमें अंतर्यामी। ठीक है, तो ज्योमेट्री के अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है लाइंस एंड एंगल। रेखा एवं कोण। रेखा और कोण के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पॉइंट, बिंदु से आप क्या समझते हैं? क्या होता है बिंदु, किसे कहते हैं? ठीक है, बताओ, देखे वहीं बैठे बैठे बताओ, मैं सब सुन लूँगा। बिंदु से क्या समझते हो आप? देखो, बिंदु एक ऐसी आकृति है या एक ऐसा फिगर है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही कोई मोटाई होती है। या आप सिंपल भाषा में या दूसरे शब्दों में ऐसा कहे कि बिंदु एक ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस भी 0 है, जिसका डायमीटर भी 0 है, यानी जिसकी त्रिज्या भी 0 है और जिसका व्यास भी 0 है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बिंदु। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। देखने में कुछ कुछ बिंदु की शक्ल आपको पता है कैसी होती है? ऐसी होती है बिंदु की शक्ल। अब बिंदु तो जान गए साहब बिंदु होता क्या है, लेकिन इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर माने जैसे कि ए, बिंदु ए। ठीक है, समझ गए आप? इसको डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज लाइन। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज लाइन, व्हाट इज लाइन, रेखा क्या है? रेखा बच्चन साहब वाली नहीं। कहीं आप बोलो कि रेखा बच्चन साहब की अधूरी कहानी है
या रेखा बच्चन साहब की महिला मित्र है? ना, रेखा आपको बतानी है मैथमेटिक्स की। व्हाट इज लाइन? रेखा क्या है? कोई बताएगा रेखा क्या है भाई? देखो, रेखा हम उसे बोलेंगे, बिंदुओं के एक समूह को हम रेखा कहेंगे। जब छोटे 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 बिंदु मिलके एक रेखा का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे बिंदु मिलके एक रेखा का निर्माण करते हैं। यहाँ तक किसी को दुख तकलीफ कोई समस्या नहीं? सर कोई समस्या नहीं, यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। बिंदुओं के एक समूह को हम कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं? रेखा। बिंदुओं के एक समूह को क्या कहते हैं? रेखा। ठीक है। दूसरी सेकंड बात जो इसमें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई इसका एंडिंग पॉइंट होता है। हमें नहीं पता है ये लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ होती है ख़त्म, ये हमें नहीं पता। ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई इसका एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। सेकंड चीज़ इसको आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि लाइन जो है वो लिखेंगे कैसे हैं? लाइन को लिखेंगे कैसे? लाइन को जो डिनोट करेंगे हम, सपोज दैट मैंने लाइन खींची, अब बार बार आप तो ये लिखेंगे नहीं कि लाइन को जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है स्मॉल लेटर से। ठीक है, स्मॉल लेटर से, यानी कि एल। ये मैंने लाइन खींची ए बी, इसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब बार बार आप लाइन तो लिखेंगे नहीं, स्मॉल लेटर से क्या करेंगे? डिनोट कर देंगे कि एल क्या है? एक लाइन है। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? अब ऐसे लिखेंगे क्या? लाइन ए बी या एल ए बी ना, इसको लिखने का तरीका ये है कि ए बी को मैं ऐसे लिखूंगा, ये है लिखने का तरीका, लाइन ए बी। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, लाइन ए बी। ठीक है, सभी को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये मैंने ऐसे लाइन खींची, 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सपोज दैट मैंने एक लाइन खींची, ये मैंने लाइन खींच दी ए बी, ये लाइन है, मैंने इसको बीच में से कर दिया कट। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। इसको हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड। क्या बोलेंगे? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब रेखाखंड तो बोलेंगे, लेकिन सिंपली हम इसको जब लिखेंगे तो हम इसको लाइन ही बोलेंगे। ठीक है, रेखाखंड भी नहीं बोलेंगे, इसको हम लाइन ही बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है, अगला जो है वो आपको ध्यान रखना है कि संगामी रेखाएं क्या होती है। ठीक है, हेडिंग डाल लो सभी, संगामी रेखाएं क्या होती है? संगामी रेखाएं संगामी रेखाएं क्या होती है? ऐसी लाइन, ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरे। ऐसी लाइन या ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरे, उन्हें हम कहेंगे संगामी रेखाएं। क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं। ठीक है, कैसे गुजरेगी साहब? ये मैंने एक बिंदु ड्रॉ किया, ठीक है,
इससे मैंने लाइन ड्रॉ करी ऐसे है। तो ये सभी क्या है, ये सभी संगामी रेखाएं हैं आपकी, ठीक है। सभी क्या है, संगामी रेखाएं, सभी ध्यान रखेंगे, ये सभी क्या है, संगामी रेखाएं, ठीक है। जो एक ही बिंदु से होकर गुजरे उन्हें क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं, ठीक है। ये थी लाइन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जो मैंने आपको समझाई और आपको समझ भी आ गई, ठीक है। संगामी रेखाएं क्या होती है पता है सभी को, बिंदु क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, सभी को पता चल गया, ठीक है। अब सभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कोण। कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, यानी कि एंगल। कोण किसे कहते हैं, किसे कहेंगे भाई कोण, कोई बताएगा कोण किसे कहते हैं, पढ़ा होगा बचपन में। अब बचपन की चीज़ें हैं, याद तो होगी इतनी है। कोण क्या होता है कोई बताएगा। देखो कोण होता है दो रेखाओं के बीच झुकाव को, दो रेखाएं हैं उनके बीच झुकाव को क्या कहेंगे, कोण। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। कैसे, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ करा, तो ये झुकाव जो आपको नजर आ रहा है बिंदु O पे, इसे क्या कहेंगे, कोण, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, कोण, एंगल, ठीक है। सभी ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहेंगे, एंगल, कोण, ठीक है। सभी ध्यान रखेंगे। दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, आप यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से घूम के यहाँ वापस आ गए, कितना चल लिया आप बोलेंगे सर हम 360 डिग्री चल लिए। 360 डिग्री की हमने यात्रा कर ली, वापस घूम के स्टार्टिंग पॉइंट से घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो आपने कितनी दूरी तय कर ली, आपने 360 डिग्री दूरी तय कर ली, है कि नहीं। अब यदि मैं इसको बीच में से 4 सेगमेंट कर दूं मैं इसके, तो क्या प्रत्येक सेगमेंट 90 डिग्री का नहीं हुआ, प्रत्येक सेगमेंट 90 डिग्री का नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई किसी को दुख तकलीफ कोनो समस्या, सर कोई समस्या नहीं है, आगे बताओ। यहाँ तक हमें सब समझ आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ आ गया कोण क्या होता है। अब समझेंगे हम एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक क्या होता है, ठीक है। कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सभी ध्यान रखेंगे, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण समद्विभाजक क्या होता है, ठीक है। एक ऐसी रेखा जो कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट दे या दो बराबर हिस्सों में उसको डिवाइड कर दे, उसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। बोलो कैसे, ये मैंने ड्रॉ करा, AOB, ठीक है। मैंने ये कोण बनाया साहब, ठीक है। अब मैंने एक रेखा ऐसे ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसे खींची, तो क्या ये एंगल दो पार्ट में इक्वली डिवाइड नहीं हुआ। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ऐसी रेखा जो किसी कोण को दो भागों में, समान दो भागों में विभाजित करे, समान दो पार्ट्स में डिवाइड करे, उसे हम क्या कहेंगे, कोण समद्विभाजक, यानी कि
ये एंगल थीटा है, एक एंगल अगर थीटा होगा तो दूसरा एंगल भी थीटा होगा। साहब हमें थीटा क्या होता है ये समझ नहीं आता, बचपन से समस्या है थीटा क्या होता है। अब थीटा कुछ नहीं है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे डिनोट कर देते हैं एंगल को। तुम्हारे जैसे तुम काड़ू मानो, तुम अपना नाम मानो, कुछ ही मानो, लेकिन एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे थीटा नाम दे देते हैं। आपके जचे जो मानो, ठीक है। यहाँ पे इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने थीटा क्यों माना, आपके ज़रूरत तो जो मानो, ठीक है। यदि मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, यदि मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ थोड़ा, और ये एंगल भी होगा, आगे बढ़ा तो झुकाव तो यहाँ भी आया, तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा। ये जो एंगल है इसे हम बोलेंगे अंतःकोण। क्या बोलेंगे? अंतःकोण। जो बाहर की साइड बना है उसे बोलेंगे हम बाह्य कोण। क्या बोलेंगे? बाह्य कोण, ठीक है। इस रेखा ने, रेड वाली लाइन ने अंतःकोण को डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? अंतःकोण समद्विभाजक, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? बोले नहीं साहब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब समझ आ रहा है, आपने जो भी समझाया। अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोण समद्विभाजक क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, ठीक है। सभी सबको समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोले कोई परेशानी नहीं है। यदि मैं इधर भी एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, यदि मैं इधर भी एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, तो क्या ये भी इक्वल कोण में डिवाइड नहीं हुआ? क्या ये भी समान दो भागों में डिवाइड नहीं हुआ? यदि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है। यदि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोले नहीं साहब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक। बाह्य कोण समद्विभाजक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोले नहीं। यहाँ से मैं ये दोनों उठाऊं, अल्फा प्लस अल्फा, यहाँ से मैं दोनों थीटा उठाऊं प्लस थीटा प्लस थीटा, तो इन दोनों का मान दिख रहा है आपको? 180 डिग्री नहीं दिख रहा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। और अल्फा प्लस थीटा का मान क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अल्फा प्लस थीटा का मान यह क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। सभी को ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बोले नहीं सर हमें सब समझ आ रहा है, आप जो भी समझा रहे हो। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोले नहीं सर सब समझ आ रहा है, ठीक है। रफ कर दें यहाँ से, ठीक है साहब समझ आ रहा है, समझ आ गया। कोण समद्विभाजक क्या होता है, अंतःकोण क्या होता है। आगे चलो। आगे सब हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी के अंदर। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? ऐसी दो रेखाएं जो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे,
वो रेखाएं क्या होगी, वो कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे। ठीक है, मैंने ऐसे किया, ठीक है, यहाँ आपको समझ आ रहा है। ये मैंने भी नाम दिया, इसे CD दे दिया। यहाँ दिख रहा है ये दोनों एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को। ये दोनों रेखा एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोले नहीं सर, यहाँ तक मुझे सब समझ आ रहा है। ठीक है, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। शीर्षाभिमुख कोण के अंदर क्या होते हैं, आमने सामने के कोण समान होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, सभी ध्यान रखें। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या 180 डिग्री माइनस थीटा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अबे बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये दूसरा एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। यदि ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आमने सामने के कोण समान होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? बताओ भाई, आमने सामने के कोण समान होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। समझ आ रहा है? शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं जो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, वो वहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बनाएगी। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दुख, तकलीफ, कोई समस्या? बोले नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, आप आगे चलो, हमें सब समझ आ रहा है। ठीक है, आगे चल दिए। अब हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के प्रकार। ठीक है, कोण के प्रकार। जस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। बोले कैसे? ऐसे। देखने में कैसा होगा न्यून कोण? ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यहाँ तक किसी को दुख, कोई समस्या, कोई तकलीफ, सबको समझ आ रहा है? एक्यूट एंगल ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? नेक्स्ट डालो भाई, राइट एंगल। नेक्स्ट क्या है? राइट एंगल, यानी कि समकोण। समकोण क्या होता है? ऐसा कोण जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। ऐसा कोण जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण। ठीक है, 90 डिग्री का कैसे?
दिखने में कुछ कुछ ऐसा होता है। ऐसा कोण जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो उसे कौन सा कोण कहते हैं? समकोण। ऐसा कोण जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो उसे कौन सा कोण कहते हैं? कौन सा कोण कहते हैं भाई? समकोण, राइट एंगल। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? 90 डिग्री के कोण को लिखने का तरीका क्या है? सबको पता है 90 डिग्री के कोण को लिखने का तरीका क्या है? मैंने एक रेखा खींची, ठीक है, ये सीधी रेखा है, मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, एक लंब डाला, 90 डिग्री का ही होता है भाई परपेंडिकुलर, है परपेंडिकुलर डाला, तो इसको लिखूंगा कैसे? है ये है CD मानो। लिखने का तरीका क्या है? AD पर परपेंडिकुलर है CD, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है? ये 90 डिग्री का साइन है, ये जो समझ आ रहा है तुम्हें? ये जो मैंने रेड बॉक्स में किया है 90 डिग्री का साइन है, समझ आ रहा है? हैं? समकोण किसे कहते, समझ आ गया? अरे एग्जैक्टली 90 डिग्री का कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण को डिनोट करने का तरीका पता चल गया क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं? हैं भाई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? बोले नहीं सर आप आगे बढ़ो, हमें सब समझ आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। 3rd नंबर डालो भाई। अधिक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ऑब्ट्यूज एंगल। इंग्लिश वाले ऑब्ट्यूज एंगल ध्यान रखेंगे, हिंदी वाले अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? राइट ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। बोले साहब ये तो समझ आ गया, इसकी शक्ल तो देखो दिखता कैसा है? ये दिखने में ऐसा होगा, ये है ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। ठीक है, नेक्स्ट एंगल सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट डालो भाई स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या डालोगे? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट क्या डालोगे? स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण। स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री हो, जो एग्जैक्टली 180 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, यानी कि सीधा कोण। ऐसा कोण जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो उसे हम क्या कहेंगे? सीधा कोण, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? सीधा कोण। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? सब समझ आ रहा है आपको? ठीक है, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे, और कॉपी में नोट करो तो करो, माइंड में नोट होना ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।